ने राम को लाया है, बीजेपी ने राम को लाया वो तो झूठ है। सुप्रीम कोर्ट में कभी ये आया बताओ? बनने के बाद ये मैंने किया और इसका उद्घाटन किया। अरे मंदिर का कभी उद्घाटन होता? मैं कहता हूँ कि इसने कुछ किया ही नहीं। वो चाइना से डरते हैं क्योंकि जब वो चीफ मिनिस्टर थे वो चाइना कई बार गए। जो आजकल फॉरेन मिनिस्टर है हमारी जयशंकर, वो दोनों जाकर वहाँ चाइनीज लेडीज को मिलकर आए। किस रिगार्डिंग? मौज करने के लिए गए थे। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। तुम्हें शर्म है तो मत छापो। मोदी जैसे 420 देश में आपको मिलेगा नहीं। पर बीजेपी अभी तो आपकी बातों को ध्यान नहीं दे रही तो क्या है? तो उसके माने मैं बीजेपी में नहीं तो वो क्यों नहीं निकाल देते मुझे? राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी ये सब लोग काफी मजबूत पॉलिटिशियन रहे। हाँ, उनसे पहले नरेंद्र मोदी से अभी पहले बोल रहे हैं। मैंने जब राजनाथ से पूछा, कहता स्वामी तुम जानते हो तुम्हारा कल्चर और मेरा कल्चर में फर्क। क्या फर्क है? बॉस को नाराज नहीं करना है। आप नरेंद्र मोदी को भी कहते हैं कि ये चीन के साथ समझौता किए हुए हैं। हमारी जमीन को दे दिया है, जो निर्विवाद जमीन थी। आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को बचा रहे हैं, सोनिया गांधी उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। उसने कुछ काम किया होगा जिसमें वो पकड़े गए। जैसे हरेन पांड्या की मर्डर हुई, सोनिया गांधी को पता है पूरा कि इन्होंने कैसा मर्डर किया उसको। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलके। हाँ, मिलके। इतने सालों में कभी बीजेपी से केंद्रीय नेतृत्व ने आपसे बात करके कभी बोला कि यार आप क्या बोलते जाते हो? कौन बोलेगा? किसकी हिम्मत है? पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जितने भी सीनियर थे उन्हें घर बिठा दिया सर। तो मुझे नहीं किया ना। मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण उनको तो आडवाणी उन्होंने शंटिंग पे डाल दी। हाँ, मुझे तो कर नहीं सकते ना। आप क्यों नहीं रहते हो? आप क्यों बोलते? ऐसा पैदा हुआ ना। इमरजेंसी में डरा नहीं, इंदिरा गांधी से डरा नहीं। थोड़ा करीब आइए। पीपल्स अफेयर आपको कैसा लग रहा है? एक्चुअली मैं आज इस तरीके से इसलिए आया हूँ क्योंकि 8 महीने से अधिक हो गया सॉल्ट को बने हुए, और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत हमें संवारा, सहेजा। अब हम नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप सॉल्ट को इमीडिएट फॉलो करना शुरू करें। जो एंड में बोलते थे वो पहले बोल रहे हैं। और साथ ही हमारा यूट्यूब पे ज्वाइन बटन आ गया है, तो आप हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं ज्वाइन बटन से ज्वाइन करने के बाद। और आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंटरव्यू शेयर करिए और रील्स शेयर कीजिए। फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो करिए और यूट्यूब का सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए अब पीछे जाइए और जाके इंटरव्यू एंजॉय करिए। शुक्रिया। डॉक्टर स्वामी, 2017 में आपने अहमदाबाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के एक कार्यक्रम में कहा था कि CSO जो भारत के हैं वो GDP के आंकड़े को बहुत गलत तरीके से पेश करते हैं, बोगस है। 2017 से 2026 तक आपकी मूल आपत्ति लगभग वही रही सरकार से, इसके इतर नहीं हुई। मेरा सवाल है कि अगर GDP के सरकारी आंकड़े गलत है तो आपके हिसाब से सही आंकड़ा क्या है, और आपने उस सही आंकड़े को देश के सामने लाने के लिए क्या किया? आंकड़े की बात करोगे तो आंकड़े किससे बनती हैं? उसको पहले तय करना चाहिए। जो आउटपुट हुआ देश में वो कई जगह में बाद में जाकर किसी और में इनपुट बन जाती है। तो दोनों आउटपुट और इनपुट दोनों को आप जोड़ नहीं सकते। जब आप सपोजिंग GDP का तय करना है तो उस समय नंबर 1 का ये देखेंगे कि वो किसी और से उसको लेकर बनाई है, तो उसका नेट कराना पड़ेगा। ऑल इसको माइनस करके जो बाकी है उसको नेट आउटपुट कहते हैं। नेट आउटपुट, नॉट ग्रोस। और नेट आउटपुट को जोड़कर GDP बनती है। हाँ, तो इस नेट आउटपुट में आप कुछ न कितना भी धांधली कर सकते हैं। उसमें ऐसी चीज़ें जोड़ दें जो दूसरे में भी जोड़ा हुआ है। तो ये नेट आउटपुट की जो
है वो उसमें किसी को जो भी सरकार में हैं या उनके सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में हैं उनको हिम्मत होनी चाहिए कि भाई आप ये जो दे रहे हैं इसमें तो डबल हो रहा है। नहीं कहते हैं। जो मोदी कर रहा है ये सारी चीज़ों में मुझे मेरे से बैठा दो, मैं कह दूंगा उसकी ग्रोथ रेट 3% से ज़्यादा नहीं है या 4% से ज़्यादा नहीं है। वो कहता है 6% भी कुछ नहीं है हमारी, हमें तो 9% 8% होनी चाहिए जिस हालात में हैं हम। तो ये है इसी की। लोग काउंटर करते हैं कि जब भी भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ा सा तेज रफ्तार पकड़ी तो कभी कोविड आ गया तो कभी ये कोई और अभी वॉर चल रही है। तो क्या है, वॉर से तो ज़्यादा अब बढ़ती है जीडीपी। वर्ल्ड वॉर में कितना जो अमेरिका है कितना उसका भला हुआ, यूरोप का भला हुआ, भारत का नहीं, हिटलर का भला हुआ। हाँ, इंडिया का होता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि इंडिया में अभी आप देख रहे हैं पिछले दिनों में पेट्रोल डीजल तो के दाम एकदम तेज बढ़ रहे हैं, बाकी हर एक चीजों के चल रहे हैं। वो तो दूसरा कारण है बिकॉज सब अज्ञान में कुछ भी मोदी कहता है तो उसको मान लेते हैं। मोदी जैसे 420 देश में आपको मिलेगा नहीं। सर, आप लगभग कई सारे इंटरव्यू में इस तरीके से कह रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जब 2016 में नोटबंदी हुई, फिर जीएसटी आया, हाँ, आप 2016 से 2022 तक राज्यसभा के सांसद रहे बीजेपी के साथ में, और इस दौरान आपने इन सारे विषयों पे उतनी खुल के बातचीत नहीं की डायरेक्टली जितनी होनी चाहिए थी। नहीं, उसमें क्या कौन सी बात मैंने नहीं की। मैंने कहा तुम्हारा जीडीपी गलत है, तुम्हारा ग्रोथ रेट खराब है, ये सब हमने कहा है। तो आप और उस समय लोग यही भी कहते थे तुम एमपी हो तो वहाँ अंदर क्यों नहीं बोलते हो। मैंने अंदर भी बोला, बाहर बोलूंगा तो कहेंगे कि एमपी बनकर आप बाहर बोल रहे हैं, ठीक नहीं है। अब मैं उस समय बाहर बोलता था जब मैंने कहा कि मैंने अब पेश किया, कमेटी में गई, कमेटी में मैं सारी बातें रखी और मोदी ने उसको आगे बढ़ने नहीं दिया। जो जनरल बॉडी में उसको रखकर उसको मान्यता दे, उसके लिए उन्होंने मुझे नहीं करने नहीं दिया। तो तब मैं पब्लिक आया, किसने रोक दिया मुझे। ये है असली ग्रोथ रेट। और ये कह रहा है कि इतना ग्रोथ है 6%, 10%, 8%। आप लगातार बोलते आ रहे हैं इस विषय पे, लेकिन क्या हो रहा है इससे बदलाव? क्या हो रहा है? व्हाट डू यू मीन? कुछ नहीं हो रहा है तो मुझे क्या जाता है, मैंने बोल दिया, मेरा कॉन्शियंस ठीक हो गई कि भाई मैंने जो कहना था। चुप क्यों थे? कोई नहीं कह सकता मुझे। आप चुप क्यों बैठे? तो कोई नहीं कह सकता। मैंने सबको कह दिया। आज स्टिल आप उसी पॉलिटिकल पार्टी में हैं तो क्या है? क्या हैं आप या नहीं है? कौन कहता मैं नहीं हूँ? पर बीजेपी भी तो आपकी बातों को ध्यान नहीं दे रही तो क्या है? तो उसके माने मैं बीजेपी में नहीं तो वो क्यों नहीं निकाल देते मुझे? तुम ऐसे बोलते हो जो हमारे प्रधानमंत्री के विरुद्ध में है ही, ऐसे क्यों नहीं कहते? हम तो कोई चपरासी नहीं है। हम एक व्यक्ति हैं जिन्होंने बीजेपी को बनाने में बहुत मेहनत की थी। मोदी मेरे सहयोग लिया था जब वो चीफ मिनिस्टर थे, और अब वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो नहीं चाहते थे कि मैं हूँ, वो चाहते थे जो हाँ में हाँ मिलेंगे, और मैं उनको मुंह पर बोल सकता हूँ, प्राइम मिनिस्टर के मुंह पर। वो मुझे मंत्री भी ना बने तो कोई हर्जा नहीं। क्या आपको लगता है कि वो मंत्री बनाएंगे अब? नहीं, वो मंत्री क्यों ना, मैं उसके बीच में मंत्री वो बनेगा, बनने नहीं देगा मुझे। वो जाने के बाद ही बन सकता हूँ। इतने सालों में कभी बीजेपी से केंद्रीय नेतृत्व ने आपसे बात करके कभी बोला कि यार आप क्या बोलते जाते हो? कौन बोलेगा? किसकी हिम्मत है? सीनियर हैं, शुरू से हैं। कई मेरे बच्चे थे आइडियोलॉजिकली जो मुझसे सीखते थे, आज भी सीखते हैं।
पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जितने भी सीनियर थे उन्हें घर बैठा दिया सर। तो मुझे नहीं किया ना, घर बैठाने तो अलग बात है, और हमारी कैबिनेट में तो आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है, आई डोंट वांट टू बी। मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण उनको तो आडवाणी, उन्होंने नहीं, उनको तो फिर उन्होंने बंद कर दिया, शंटिंग पे डाल दिया। हाँ, मुझे तो कर नहीं सकते ना, मैं जो बोलता हूँ कहीं भी। आप क्यों नहीं डरते हो, आप क्यों बोल देते ऐसा हो कुछ भी? पैदा हुआ ना, इमरजेंसी में डरा नहीं, इंदिरा गांधी से डरा नहीं, तो ये है। आप पहली बार नरेंद्र मोदी से कब मिले थे? पहली बार 1971 में। क्या कर रहे थे उस समय? मैं गुजरात गया था भाषण देने के लिए, और ये आया था मुझे लेने के लिए, गाड़ी में बिठाया और मैं पीछे, वो आगे ड्राइव कर रहे थे वो? ड्राइव कर रहे। मैंने कहा, पूछा तुम कौन हो? कहा मैं नरेंद्र मोदी हूँ। क्या करते हो? इसलिए मैं प्रचारक हूँ आरएसएस का, और आरएसएस ने कहा स्वामी को लेकर आओ, तो इसलिए आया हूँ। ये था पहला। तो वो 1971 से और 2014 के नरेंद्र मोदी में जब आपको फर्क करना होता है तो आप कितना फर्क करते हैं? वो तो दिल को बदल गया। वो मेरे साथ जब मिलते थे पार्लियामेंट हाउस में, वो शिष्टाचार में कोई कमी नहीं थी, बट कुछ नहीं देना है स्वामी को, क्योंकि वो आएगा तो मुझे कैबिनेट में ही टोक देगा कि तुम गलत कर रहे हो, ये नहीं कर सकते हो, ये करना गलत, देश के लिए बुरा है, ये हो जाएगा। तो उन्हें कोई रोक टोक वाला व्यक्ति नहीं चाहिए? हाँ बिल्कुल, वैसे ही चल रहा है। राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी, हाँ, ये सब लोग काफी मजबूत पॉलिटिशियन रहे। हाँ, उनसे पहले, नरेंद्र मोदी से अभी पहले। बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं। आप पूछिए कि राजनाथ को कि स्वामी कह रहा था कि चाइना ने बहुत हमारी जमीन छीन लिया है लद्दाख से, जो कभी, हाँ, जो जिसमें कोई सवाल ही नहीं था। बॉर्डर का सवाल हो सकता है कि ये मेरा है तुम्हारा, वो उसको पार करके आके ले गए। इन्होंने आज तक अखबार में छपने नहीं दिया उसको। मैंने जब राजनाथ से पूछा, कहता स्वामी तुम जानते हो तुम्हारा कल्चर और मेरा कल्चर में फर्क। क्या फर्क है? वही है कि वो बॉस को नाराज नहीं करना है। हाँ, आपने ये कहा था 4046 वर्ग किलोमीटर देखो भूमि थी वो, देखो, और लद्दाख से 2020 को कहा था, 2020 में। हाँ। तो सर मुझे आप ये बताइए कि आपने इसको लेकर के केस भी किया था? मैं कोर्ट में गया। हाँ, कोर्ट ने इशू नोटिस, उसके बाद कभी लिस्ट ही नहीं किया। क्यों सर? पूछो चीफ जस्टिस से, मैं क्या पूछूं उससे। मैंने कई बार कहा कि भाई इतना देर हो गया, प्लीज लिस्ट इट। ओके, आई विल सी। नहीं होता, फिर नया चीफ जस्टिस आता है, वो भी वही कहता है। मतलब इंडिया के अर्थशास्त्र के सबसे बड़े जानकार जो इस समय हम सबके बीच हैं आप, और जब आप यहाँ आते हैं और जब सरकार को कहते हैं कि भाई 4046 वर्ग किलोमीटर ज़मीन हमारी ले ली गई है और भारत सरकार ने कुछ नहीं किया, तो उस पर कोई टिप्पणी भी नहीं होती है? टिप्पणी नहीं, मोदी ने कुछ मजाक किया था उसमें, कभी कोई ऐसा कुछ, it was a cheap matter, so it hasn't stuck with me. तो मैं कहता हूँ कि उसने कुछ किया ही नहीं। वो चाइना से डरते हैं, क्योंकि जब वो चीफ मिनिस्टर थे वो चाइना कई बार गए। ये जो आजकल फॉरेन मिनिस्टर है हमारी, जयशंकर, और दोनों जाकर वहाँ चाइनीज लेडीज को मिलकर आए, बस, और कुछ नहीं किया। किस रिगार्डिंग? चाइनीज वुमेन के साथ उनका यानी मौज करने के लिए गए थे। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। और बड़ा, तुम्हें शर्म है तो मत छापो। और अगर उन लोगों ने आपके ऊपर मानहानि का केस कर दिया, क्यों नहीं कर रहे हैं? बताइए, आप बताइए। मैं आज कहता हूँ बनाओ, करो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कमाल का रहता है हमेशा। सही भी है ना, किसी ने किया नहीं।
आपको लगता होगा कि भाई हम पिट जाएंगे, ये है वो है, कुछ नहीं। आपने 2015 में राफेल सौदे पर भी काफी कुछ कहा था। आपने कहा कि अगर सरकार 36 विमान खरीदती है तो आप पीआईएल दाखिल करेंगे। वह पीआईएल अभी तक कहाँ है? वही लगा हुआ है कोर्ट में, आगे नहीं बढ़ रही है। फिर ऑपरेशन सिंदूर में आपने कहा था कि पाकिस्तान ने राफेल विमान गिराए हैं, तो आपने कहा कि मोदी शाह पर जवाबदेही का सवाल उठाया। रक्षा खरीद में जो ढांचागत खामी है, क्या वह किसी एक सरकार की नाकामी है या पिछले 75 साल में जितने भी खरीद बिक्रियां हुई हैं उससे भी रिलेटेड कुछ हो सकता है? मामूली चीज थी। कैसे? पाकिस्तान हमारे देश के अंदर आए और उनके लोगों ने कई महिलाओं को क्या कहे वो उनके पति को उड़ा दिया और फिर चले गए। तो इनको तो वहाँ जा कर के पाकिस्तान को ठीक करना चाहिए। उसके लिए 4 प्रांत हैं पाकिस्तान के, सिर्फ 4 हैं। उनमें से पंजाब एक छोड़कर बाकी 3 अलग होने चाहते हैं। तुम अलग कर देते, क्यों नहीं किया? और जब इसमें ट्रम्प या कोई भी विदेशी नेता ट्रम्प ने आकर कहा, मिस्टर माइंड योर स्टेटस, यू कैन नॉट फाइट पाकिस्तान, कॉल इट ऑफ। कॉल्ड ऑफ। क्यों नहीं लड़ सकते हम? ये तो और कोई विदेशी नेता आके हमें कंट्रोल क्यों कर रहा है? मैंने स्टेटमेंट्स भेजे प्रेस को, किसी ने नहीं छापा कि इसने गद्दारी की। अब वो ऐसा लैंग्वेज तो वो छापेंगे नहीं। क्या स्टेटमेंट है, आप बताइए, हम यही मैंने कहा कि मोदी हैज बिट्रेड द कंट्री, ही शुड हैव टेकन एक्शन बाय सेंडिंग द आर्मी स्ट्रेट इन and of the 4 provinces of the 4 जो प्रांत हैं, यानी उनमें से 3 को तोड़ देते, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ नहीं जाते हैं। जैसे बांग्लादेश अलग हो गई, वैसे ये भी अलग हो जाते। तो कोई तो बिजनेस होगा ना इसमें? कौन सी? कोई तो सौदा होगा कि? कोई सौदा नहीं, डरपोक हैं। अमेरिका ने कहा नहीं कर सकते हो। ट्रम्प ने खुद उसको फोन किया, बंद करो इसको, वो बंद कर दिया। डॉक्टर स्वामी, एक और बात, मैं आपका एक और इंटरव्यू देख रहा था जिसमें आपने आरोप लगाया कि अमित शाह का हाथ है, मतलब जज लोया के मृत्यु में, हत्या में, मर्डर। ये आप कैसे कहते हैं? बिकॉज़ मैं जानता हूँ, और मैं जानता हूँ उनके परिवार ने क्या कहा, मैं जानता हूँ वहाँ की पुलिस ने मुझे क्या बताया जो नागपुर के पास है। सब टेस्ट होने के बाद ही भारत के गृह मंत्री पे आरोप लगाते हैं। लगाया तो तुम्हें क्या है, तुम्हारा कोई रिश्ता है उसके साथ? तो फिर क्यों ऐसे पूछ रहे हो? किया तो क्या है, पकड़ा गया और उसमें केस को बंद करके रोका है। अभी इट इज स्टिल इन द स्टेज ऑफ बीइंग टेकन बाय द कोर्ट। तो मैं जानता हूँ कभी नहीं आएगा कोर्ट में जब तक ये है। आप नरेंद्र मोदी को भी कहते हैं कि ये चीन के साथ समझौता किए हुए हैं, हमारी जमीन को दे दिया है, जो निर्विवाद जमीन थी, और उसको दबा के रखा है कि वो किसी को दिखाएंगे नहीं। आज तक चाइना को जो मोदी ने दिया है, जो हमारी जमीन है, जो निर्विवाद जमीन है, उसको खुलासा नहीं किया। आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को बचा रहे हैं, सोनिया गांधी उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। क्या ऐसा कोई वीडियो है, कोई प्रूफ है, कोई लेटर है ऐसा कोई जिससे उनको? आपसे नहीं मांग रहा हूँ, हाँ, आपने देखा होगा, कुछ तो पढ़ा होगा। क्या होगा? कैसे सोनिया गांधी उनको ब्लैकमेल कर रही हैं? वो कुछ होगा, जैसे उसने कुछ काम किया होगा जिसमें वो पकड़े गए। जैसे हरेन पांड्या की मर्डर हुई, सोनिया गांधी को पता है पूरा कि इन्होंने कैसा मर्डर किया उसको, इनको अरेस्ट नहीं किया और इसने किया। उसके
वो जो मोटू है, अमित शाह, इन दोनों ने किया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलके। हाँ, मिलके उसको जान से मारा। हरेन पांड्या, मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ बीजेपी इन गुजरात। यस। कोई कुछ नहीं, कोई नो कोई कौन किसने किया, क्या किया, कैसे कह सकते हैं कि ये दोनों ने किया। अब मैं ओपनली कह रहा हूँ। आपने एक बार कहा था कि भारत, इजराइल और अमेरिका को मिलकर हिंसक मुसलमानों का सफाया करना चाहिए। जी। यह बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वायरल भी हुआ। सवाल सिंपल है कि भारत में 20 करोड़ मुसलमान नागरिक हैं जो इस देश की सेना में भी हैं, तो आईआईटी और इसरो में भी हैं। तो क्या है? तो आप मैं उनको मारने के लिए तो नहीं कह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के मुसलमानों का सफाया आप क्यों करना चाहेंगे? क्योंकि वो हमारे कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं। तो सारे मुसलमान करते हैं? नहीं, सारे को मुसलमान की जरूरत तो बाकी सरेंडर कर जाएंगे, फिर उनको कहेंगे ठीक है ये हमारी पर क्या ये मानवता का पैमाना है? मानवता, व्हाट यू मीन बाय मानवता? मैंने कहा युद्ध होगा तो करेंगे, और युद्ध करने के लिए हम कहेंगे कि तुमने ये किया। पाकिस्तान ने कितना चीज़ किया, कश्मीर का हिस्सा उन्होंने हड़प लिया है, ये तो हमारा है। ये तो माउंटबेटन के टाइम में ही तय हो गया था, ये होल ऑफ कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया। इन्होंने उसको हड़प कर बैठ गए, उसको किसी को हिम्मत नहीं है खाली करने के लिए। और कभी कभी उनके यानी पुरुषों को हालत खराब करते हैं, और उनके जो पत्नी हैं वो देखते रह गए, रोते रह गए, जैसा हुआ था कश्मीर में। कश्मीर तुम्हारा है कि ये लोग ऐसे कभी भी आ सकते हैं, ऐसा करके चले जा सकते हैं। नपुंसक है तो मैं क्या करूं? तो मतलब आपको पाकिस्तानी मुसलमान पसंद नहीं? पाकिस्तान हिंदू वहाँ उनके साथ है तो वो भी पसंद नहीं है, मैं पाकिस्तान पसंद नहीं है। हिंदुस्तान में सवाल हो नहीं सकता। पर ये कंफ्यूजिंग हो जाता है कि हिंसक कंफ्यूजिंग तो आपका होता है कि आप मुस्लिम के विरोध में। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मुस्लिम का विरोध में हूँ। मैंने कहा कि चार महिलाओं को आप रखोगे तो मैं नहीं अलाउ करूँगा, और आप सिर्फ तलाक कह के लोगों को निकालोगे वो भी मैं नहीं अलाउ करूँगा। 2011 में हार्वर्ड ने आपके समर कोर्स इसलिए बंद कर दिए क्योंकि आपने एक लेख लिखा था, मुसलमान अपने हिंदू पूर्वजता को स्वीकार नहीं करते, उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होना चाहिए। हाँ, इस वजह से। हाँ ठीक है, मुझे कोई हार्वर्ड का मैं उनके लिए अच्छा कर रहा था कि मेरे जो भी मैं टीचिंग करता था वो इतनी ज़बरदस्त उसकी मांग थी, और इन्होंने वहाँ के जो डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स ने विरोध किया, कहा ये स्वामी जैसा हम नहीं मिल सकता, ये हमारा स्टूडेंट था, पीएचडी यहाँ से लिया, प्रोफेसर यहाँ रहा, और इसके लिए टीचिंग में हमारे लिए बहुत अच्छा होता, तो इसको हर साल एक सेमेस्टर में बुलाएंगे। तो नहीं, ये जो लेडीज़ थे जो इंडिया आते थे यहाँ, पता नहीं है उस समय सोनिया गांधी यहाँ पावर में थी, सब मिलकर कहा कि इसका हार्वर्ड का बंद करो, क्योंकि हार्वर्ड से इसका नाम होता है। मैंने कहा बंद करो। किसी ने कहा कि जाके अपील कर दो, वो रिजेक्ट हो जाएगा उसका। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। उनकी कहने पर मैं गया। वो कहते नहीं आना, अब नहीं आना है तो नहीं आऊँगा, मेरा क्या जाता है। मैं तो इंडिया, वैसे हार्वर्ड में प्रोफेसर था, उसको छोड़कर मैं इंडिया आया। तो जब मैं वहाँ इंडिया, फिर उन्होंने कहा कि एक सेमेस्टर आ जाओ हर साल, तो एक सेमेस्टर में क्या 11 साल मैंने ऐसा किया था। सर 2012 में कैरवान में एक विस्तृत इंटरव्यू में आपने खुद बताया था कि आपकी बेटी सुहासिनी आपके बारे में कोई रिपोर्ट ऑन एयर नहीं पढ़ती हैं।
मेरे नेचुरली वो मेरा नाम कभी नहीं आना चाहिए कि पति के लिए उन्होंने कुछ किया या बेटे के लिए किया या बाप के लिए किया, ये उसको कभी नहीं मजबूर करना चाहिए। पर जब आप ये कहते हैं कि मुसलमान बराबर नहीं हैं तो मैंने कभी नहीं कहा मुसलमान बराबर नहीं है। मुसलमान जो कहते हैं कि हम 4 बीवी रखेंगे और हम पाकिस्तान को मानते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत पाकिस्तान को भी मानते हैं और 4 बीवी रखते हैं, इस ऐसी चीज़ें हैं, उसको तो मैं अलाउ नहीं करूँगा। मैं हमारी जो सिविल कोड है उसको मानना चाहिए, क्रिमिनल कोड और सिविल कोड दोनों को मानना चाहिए। आपने अपनी ज़िंदगी में इतने मुकदमे और PIL दायर किए हैं कि उसकी सूची एक किताब बन जा सकती है। हाँ। IIT दिल्ली का मामला 47 साल चला और आप जीते। हाँ। 2G मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने लाइसेंस रद्द किए। नेशनल हेराल्ड मामला चला। मेरा सवाल है कि इन सभी मामलों में जहां आप जीते, वहां जमीन पर ठोस नतीजा क्या निकला? मुझे क्या पता है, मैंने कोर्ट में गया, कोर्ट में दे दिया, अब कोर्ट का जवाब है, मैं क्यों उसमें कहूँ कि क्या ठीक किया वो क्या, इसमें क्या, मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा, मुझे थोड़ा सा अपने शुरू में बताइए कि जब आप विदेश से लौट आए, फिर आपने प्रोफेसरी की, फिर प्रोफेसरी छीन गई और उसके बाद फिर आप 1974 में राज्यसभा के सांसद बने, फिर आप बॉम्बे चले जाते हैं, वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, सांसद बनते हैं, फिर आप यूपी वापस आते हैं, आप साउथ भी जाते हैं। साउथ में एक बार जीते। हाँ, तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि इतनी अलग अलग जगहों से आपको कैसे एक्सेसिबिलिटी मिली, लोगों ने एक्सेप्ट किया, क्या हुआ? हमें नेशनल है ना, हमने कभी वो ये मैं हिंदू हूँ या मैं मुस्लिम हूँ ये भी नहीं कहा ज़्यादा। मैं हिंदू हूँ, सबको पता है। दूसरा है कि मैं मद्रासी हूँ या पंजाबी हूँ, कोई नहीं बोलता मुझे। कई लोगों को पता भी नहीं है मैं मद्रासी हूँ, कई मद्रासियों को पता नहीं है कि मैं पंजाबी बोलता हूँ, हिंदी बोलता हूँ। तो क्या है, ये हिंदुस्तान है, इसको जोड़ना है भाई। जब आप 1977 में बॉम्बे उत्तर पूर्व से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, इमरजेंसी का दौर था। नहीं, 77, हाँ 77 को, उस समय इमरजेंसी को हटाने में अभी। हाँ, मुझे उस दौर के बारे में बताइए कि जब इमरजेंसी खत्म हो रही थी तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी? भारत की स्थिति, जो लोग तो बहुत ढंढोरा पीटते थे, बहुत खुश थे कि इमरजेंसी चले गई। और आई मीन, और तो बाकी सारी चीज़ तो जो सो हमारी देश थी वैसे ही थी। इसमें इंदिरा गांधी जेल चले गई थोड़े दिन के लिए, वो भी मेरे केस पर। और फिर उन्होंने, कई लोग जानते नहीं है, इंदिरा गांधी ने कहा कि गलत की थी हमने इमरजेंसी लगाकर। लेकिन जब इतना बड़ा आंदोलन हुआ, जेपी मूवमेंट खड़ा हुआ, नई सरकारें बनी, नई पार्टी बनी, और वो सरकार बहुत दिन चल नहीं पाई, वापस फिर इंदिरा आई तो बहुत नहीं, वो तो खिचड़ी थी ना, वो खिचड़ी, वो एक पार्टी का नहीं था, जनता पार्टी प्लस उसमें जो बाकी लोग छोटे मोटे थे सब आए थे। जनसंघ भी था। नहीं, जनसंघ टूट के गया, ये नहीं, जनसंघ जनता पार्टी के नाम से जाना जाता था, उसका विलय हो गया था। पर भाजपा को इंदिरा गांधी ने उसको समझाया कि भाई तुम अलग करो और हम आपको मदद करेंगे। क्या मदद किया मैं नहीं जानता, बट वाजपेयी ने तोड़कर चले गए। उन्होंने जनता पार्टी को 2 टुकड़ा किया और फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई। तो आप ये कहते हैं निकालने कुछ नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उदय में भी इंदिरा गांधी का हाथ था? यस, विभाजन में, यस, विभाजन में इंदिरा गांधी का हाथ था। उसने वाजपेयी को प्रोत्साहित किया। वाजपेयी और कांग्रेस यानी कि इंदिरा गांधी के बीच